इस बात से एग्री करते हो कि जो लाइनें हमें याद है, लिसन, यू हैव बीन रीडिंग दिस लैंग्वेज सिंस चाइल्डहुड। आप इस लैंग्वेज को बचपन से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? सो डेफिनेटली कुछ चीजें तो आपको याद हो गई होगी ना, बचपन से पढ़ते पढ़ते रट गई है हमें। यही वजह है कि हम 2 से 3 मिनट उन लाइनों को बोल देते हैं जो हमने रट ली, लाइक आंसर्स। देयर आफ्टर जब सोचने की बारी आती, वी जस्ट गेट ब्लैंक। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? इस बात से एग्री करते हो आप? That's great. Then there are many people. Amazing. Okay. So module number 1, आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, लिसन एवरीवन, आई एम नॉट गोना टीच यू एनी ग्रामर। कोई भी ग्रामेटिकल टेंसेस वगैरह मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कोई थ्योरी, वो चीज हम नहीं करेंगे आज। चीजें थोड़ी सी अलग रहने वाली, टू नो द रियलिटी हाउ वी कैन थिंक। सो वी गोना डिस्कस द सेम थिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ बेसिक चीजें व्हाट आई फील वी ought टू नो, हमें पता होना चाहिए। And here, that's why I just want to ask you, personally I feel English is a language. आपको क्या लगता है? Is it a language or a subject? What do you think? Is it a language or a subject for you? आपको लगता है language है, type as? अगर आपको लगता है subject है, then type as. Shubhal is saying language, Renu is saying language, Shubham is saying language. I am reading all the messages with your name. Muskan is saying language. क्योंकि कुछ चीजें बार बार माइंड में रिमाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृति सिंह सब्जेक्ट। लिसन, आई टोटली अग्री। देखो ये है लैंग्वेज, बट वी हैव बीन ट्रीटिंग इट एज अ सब्जेक्ट। हम इसको बचपन से एज अ सब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहे हैं कि सर 1 घंटा रोज का हम देंगे और इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसा कितने को लोगों को लगता है? कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को रोज कितने घंटे देना पड़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। ऐसा सोचते हो आप लोग भी कि सर 2 घंटे या 3 घंटे? अच्छा एक बात बताओ, हिंदी को कितने घंटे देते हो? अलग से कोई कॉपी पेन लेके बैठते हो क्या आप हिंदी के लिए? नो ना, वी डोंट टेक एनी कॉपी एंड पेन, वी जस्ट एंजॉय। अगर आप मराठी, आपका अगर फ्रेंड कोई मराठी रहो, आप उसके साथ कोई कॉपी पेन नहीं लोगे, बट आप सीख जाओगे थोड़े टाइम में। इस बात से एग्री करते हो? गुजराती अगर आपका फ्रेंड हुआ, सीखोगे गुजराती? कॉपी पेन तब तो नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट, आप लैंग्वेज को यूज करते हुए सीखते हो एवरीवन। लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें लर्निंग करनी है, ना कि स्टडी करना है। गेटिंग द पॉइंट? लर्निंग का मतलब होता है बी इन प्रोसेस, आपको प्रोसेस में रहना है। जैसे हिंदी बोलते हुए सीखिए, कोई भी चीज, साइकिल चलाना चलाते हुए सीखते हैं अपन, बट हम सोचते हैं कि पहले इंग्लिश पूरी सीख ले उसके बाद बोलना चालू करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द सोल रीजन वी आर अनेबल टू स्पीक। हम सोचते हैं कि कॉपी में पहले लिख ले, देयर आफ्टर विल स्टार्ट, एंड दिस थिंग डजंट वर्क। ये चीज काम नहीं करती है। नेक्स्ट थिंग, यू जस्ट नीड टू फील दिस लैंग्वेज एवरीवन। अच्छा, डू यू फील इंग्लिश? यस और नो? टू बी ऑनेस्ट, महसूस होता है? आप इसको फील कर पाते हो? क्योंकि पता है जब कोई इंसान कुछ बोलता है ना इंग्लिश में, जब हिंदी में कोई बोलेगा तो पता है हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, बट ये चीज इंग्लिश में नहीं होती। हम रूल्स में फंसे रहते हैं, पूरा का ध्यान हमारा रूल्स में रहता है। यस और नो? कि सर पास्ट आएगा, प्रेजेंट आएगा, वो उसी में रह गए हम। एंड वंस अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोगों ने अभी ज्वाइन करा, प्लीज काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर, हरी अप एवरीबॉडी। किसी को आपके नेम और नंबर नहीं दिखेंगे, मैसेजेस आर पर्सनल, आई एम रीडिंग देम पर्सनली, नॉट टू वरी। हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश को रटते जा रहे हैं। वी आर जस्ट क्रेमिंग दिस सिंस चाइल्डहुड, है ना? काफी सारी चीजें रट ली है। आई वॉज टॉकिंग टू वन स्टूडेंट एंड आई थिंक शी वॉज टेलिंग मी, सर मुझे ना सारी चीजें आती, पूरी ग्रामर आती, स्टिल आई एम अनेबल टू स्पीक। द थिंग इज दैट यू हैव बीन राइटिंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन से इंग्लिश लिख रहे हैं, बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बोल कब से रहे हैं ये बताओ आप? हमने 30 days भी स्पीकिंग नहीं करी, नॉट इवन अ 30 days। हाउ कैन यू आस्क फॉर द सेम रिजल्ट देन? आप कैसे वही रिजल्ट मान सकते हो जो चीज आपने कभी करी नहीं? एक चीज जो आप बचपन से 20 साल से कर रहे हो और एक काम आपने 1 महीने भी नहीं करा, यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट। गेटिंग द पॉइंट? हम बोल नहीं रहे, पढ़ना अलग होता है, ठीक है, और बोलना अलग होता है। नाउ मूविंग ऑन, इफ यू टॉक अबाउट दिस क्लास विल बी इन 3 parts एवरीबॉडी।
आज की जो क्लास रहने वाली है ना, ये हमारी 3 पार्ट्स में रहेगी। हमने इससे पहले एक क्लास करी थी, दैट वाज अ बेसिक क्लास। ये एक रियलिटी को देखने के लिए क्लास है। हम कुछ मूवी के क्लिप्स देखने वाले हैं आज, ठीक है। फिर हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली, एंड देन हम उनसे सीखेंगे। अगर कुछ डाउट्स लेंगे वो मैं आपके पर्सनली क्लियर करूंगा, गेटिंग द पॉइंट। और उन्हीं से हम बोलना भी सीखेंगे। लिसन एवरीवन, ये एक एक्टिविटी मैं हमेशा कराता हूँ, लास्ट एक्टिविटी, फिर अपन क्लास चालू करेंगे। जरा अपने रूम में एक बार अच्छे से देख लो तो सारी चीजें। प्लीज हैव अ लुक अराउंड योर रूम। हरी अप एवरीबॉडी, अपने रूम को अच्छे से देखो। ऐसा नहीं कि हाँ सर हमने लास्ट क्लास में देखा था, फिर से देखो, अच्छे से देखो। ऑब्जर्व करना है आपको। रघु देख सकते हो आप भी, राघव गो हेड, हैव अ लुक। देख रहे हो आप अपने रूम को? यस और नो? कितने लोगों ने देखा? टाइप मी कि सर आई डिड। हरी अप। अपने रूम में देखो क्या क्या चीजें है, एक बार देखो जो भी दिख रहा है। कुमुद डिड, नीता डिड, दैट्स ग्रेट, है ना? देयर आर मेनी नेम्स टुगेदर, दैट्स अमेजिंग। ओके, माय क्वेश्चन टू यू, हिंदी दिखी क्या कहीं पे आपको? वन सेकेंड, हिंदी के सेंटेंसेस दिखे क्या चलते हुए? कि गगन यहाँ से हिंदी के सेंटेंस निकल रहे हैं आपके सामने से? देखो, आपके सामने चीजें रहती है, लोग रहते हैं, वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपका माइंड ये चीजें देखता है। और आप अपने माइंड को सिखाते क्या हो? व्हाइल यू आर टीचिंग योरसेल्फ इंग्लिश, जब आप खुद को इंग्लिश पढ़ाते हो, एक हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश कर दी, हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश कर दी, हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश कर दी, हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश कर दी। तो माइंड हिंदी का सेंटेंस देखेगा तो इंग्लिश कर देगा। बट जब कोई इंसान हमारे सामने कह रहा है तो वो फिजिकली कभी ऑब्जर्व ही नहीं करा हमने कि हो क्या रहा है, तो माइंड को पता ही नहीं चल क्या रहा है, तो वो आंसर कैसे देगा आपको? गेटिंग माय पॉइंट? जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपके सामने लोग एक्शंस कर रहे हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट थिंग दैट यू आर अनएबल टू डू बिकॉज यू हैवंट डन दैट। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हम हिंदी देख के इंग्लिश करना सीख रहे हैं तो उसको कर देंगे, बट बात करते वक्त वो रियलिटी कभी देखी नहीं है माइंड ने। वो जो माइंड ने देखी नहीं है वो आपको बता नहीं सकता वो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये है कि देखो, हम ट्रांसलेट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलो अपन एक मूवी का सीन देखते हैं। अच्छा, हैरी पॉटर, हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? हैरी पॉटर, यस और नो? बहुत लोगों की फेवरेट मूवी होगी ये, बाय द वे, आई होप सो। हैव यू हर्ड द नेम हैरी पॉटर? इट्स एन अमेजिंग मूवी, यू शुड वॉच। दैट्स ग्रेट देन। तो हम उसके कुछ क्लिप्स लेंगे आज, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू, डू लेट मी नो आपको वॉइस आती है या नहीं आती, ठीक है। सो हाँ, हर्ड की स्पेलिंग गलत है कुमुद। मैं आपकी स्पेलिंग्स वगैरह सारी चीजें रीड कर रहा हूँ एवरीवन, ओके, नॉट टू वरी, हर एक चीज। आप अपना वॉल्यूम फुल पे कर लेना मोबाइल का, क्योंकि थोड़ी सी वॉल्यूम कम आती है, क्योंकि हम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन ना, दैट्स व्हाई। सो इट्स डिसेबल, इट्स इन हिंदी। ध्यान से सुनना, ठीक है, सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके। सो हियर वी गो। मैं जानता था कि आप यहाँ मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल। मैं एक बार फिर से ही आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। मैं जानता था कि आप यहाँ मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल। आपने इसे सुना है एवरीवन? उन्होंने क्या बोला कि मैं जानता था कि आप यहाँ मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल। हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं जानता था एवरीबॉडी, हाउ कैन वी से दिस लाइन इन इंग्लिश? कि मैं जानता था। हरी अप, गो हेड, मैं जानता था। हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखो, आपको थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है ना इंग्लिश, ऐसा तो नहीं गलत लिखोगे, बट माइंड यूज करो। गलती करने के बाद इंसान सीखता है, ठीक है। आई न्यू, दैट्स ग्रेट देन। हाँ, देखो कुछ लोग बोल रहे हैं आई नो, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा नहीं, ज्यादा गलत है, ठीक है। सो नो इश्यूज। कुछ चीजें देखते, देखो कुछ लोगों ने बोला है मैं, आई न्यू इट है। सो चलो ठीक है, देखते हैं। देखो मैंने गूगल करा था ये चीज, आप कैन यू सी द स्क्रीनशॉट? यस और नो? हाँ, कैन यू सी इट? यस और नो? देखो मैंने गूगल करा था, आई न्यू इट, मैं जानता, है ना, मैं जानता था डेफिनेटली, जो उसने डायलॉग बोला है। आई एग्री विद दिस, ठीक है। एक और चीज है ना,
दैट्स ग्रेट देन। हिंदी का इंग्लिश करा, दोनों चीजें कर ली, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश, दोनों में आ रहा है। मैं जानता था, मुझे पता था, है ना। कितने लोगों ने आई न्यू इट लिखा था, जरा मुझे बताओ। आई न्यू इट, हरी अप, गो अहेड। टाइप आई कि सर मैंने आंसर करा था, गो अहेड, देखते हैं कितने लोगों का आंसर। केवल दिशा ने। व्हाट्स योर नेम, वन प्लस। हरी अप, गो अहेड, आई न्यू इट। पूर्वा, ओके, आपको पता है ये गलत है। ठीक है, चलो ठीक है, देखें अपन एक बार इसे, इस सीन को इंग्लिश में। आर यू रेडी? देखो मैंने गूगल ट्रांसलेट करके बताया जो उसने डायलॉग बोला आपके सामने, ठीक है, मैंने अलग से नहीं बताया। आई जस्ट ट्रांसलेटेड थ्रू गूगल, नाउ लिसन टू इट, ओके। सो एक बार फिर से हम सेम सीन देखते हैं, बट दिस टाइम इन इंग्लिश, ओके, विद सबटाइटल, सो इट वुड बी इजी फॉर यू। गो। I should have known that you would be here, Professor McGonagall. देखो आपकी लाइन तो मैच ही नहीं करी जो आपने करा था गूगल ट्रांसलेट से। उसने तो बिल्कुल ही अलग डायलॉग बोल दिया। आई शुड हैव नोन दैट यू वुड बी हियर, प्रोफेसर मैकगोनागल। अलग है या नहीं है, यस और नो? डू यू एग्री, यस और नो? देखो यही अंतर होता है थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग, यस और नो? मैंने आपको बताया था ना कि रियल इंग्लिश जो कहने वाली और पढ़ने वाली में अंतर था, क्योंकि थ्योरी में हम दिमाग नहीं लगाते चल क्या रहा है, हम सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं। एंड ट्रांसलेशन डजंट वर्क, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता है। वो कभी कभार चलता है, हमेशा नहीं चलता है। ओके वीर जी, थोड़ा सा वॉइस कम था, नेक्स्ट टाइम मैं तेज रखूंगा, ओके। मैं आपके सामने हिंदी में भी आपको डायलॉग रीड कर दूंगा वीर जी, ओके, अगर कोई इशू है तो मैं रीड कर दूंगा आपके लिए। अच्छा, कितने लोग इसे सीखना चाहते हैं कि सर आई शुड हैव नोन क्यों आया, जबकि गूगल भी तो आई न्यू इट बोल रहा है, इसलिए हमें गूगल पे फिर भरोसा नहीं होता है। जब गूगल भी वही बोल रहा है, डायलॉग भी वही है, फिर मैच क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई इज इट सो? जस्ट टाइप मी, कितने लोग सीखना चाहते हैं, टाइप मी। डू यू हैव एनर्जी और नॉट? टेक एक्शंस देन, हरी अप, जस्ट टाइप मी। यहाँ पे खाली बैठना नहीं है, सीखने के लिए आए हो आप। एनर्जी है ना? यस और नो, डू यू हैव एनर्जी? दैट्स ग्रेट, देन टाइप मी, हरी अप। एंड जिन लोगों ने नेम और नंबर टाइप नहीं करा है, काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। आपको पता है एनर्जी इज कंटेजियस। आपके अंदर एनर्जी रहना चाहिए तो आपके आसपास वाले में भी एनर्जी रहेगी। आपको दिख रहा है मेरे फेस पे एनर्जी, यस और नो? आपको पता है अंबिका, वुड के करीबन 6 यूजेस हैं, वुड के 8 यूजेस है। मैं सारे नहीं बता सकता हूँ, आज थोड़े से बताऊंगा, ओके। आर यू रेडी? सो मूव ऑन देन। देखो एक्चुअली आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, होता क्या है। देखो हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। दैट्स व्हाई, है ना, ना हिंदी से इंग्लिश बनी ना इंग्लिश से हिंदी बनी है। तो वो जो इंसान सोच रहा था वो अलग था, बट वो एज इट इज ट्रांसलेट करते ना, तो हमारे यहाँ वो बोलने में जम नहीं रहा था, तो उन्होंने डायलॉग को चेंज कर दिया कि जैसा हम समझ पाए। गेटिंग द पॉइंट? तो सिमिलरली जैसा हम हिंदी में सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड कहेंगे, कहने के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए सिर्फ ये समझा करो कि कहना क्या चाहते हो, रेदर देन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि अगर आपको यह समझ में आएगा ना कि आपको कहना क्या है, तो अगर वो वर्ड नहीं तो कोई और वर्ड से आप अपनी बात कह दोगे। बट बात करते वक्त क्या होता है, आप पर्टिकुलर वो हिंदी का एक वर्ड ही माइंड में ढूंढने बैठ जाते हो कि यार इसका इंग्लिश क्या होगा, और उसी में टाइम निकल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? आप समझते नहीं हो कहना कि आप सिर्फ एक वर्ड डिक्शनरी की तरह माइंड में ढूंढ रहे हो, और यहाँ पे डिक्शनरी है नहीं तो मिलेगा नहीं। गेटिंग द पॉइंट? अब सीखते हैं इसे। देखो मैं जानता था, इसका मतलब ये होता है जब आप जेन्युइनली कुछ जानते थे। गेटिंग द पॉइंट? जैसे एक इंसान आया, उसने एक लेडी को देखा और उसको देख के ये बोल रहा है कि मैं जानता था आप यहाँ मिलोगे। क्या वो जेन्युइनली जानता था क्या? ऐसा इस मूवी में दिखाया क्या कि उसको पहले से पता था? क्या उसको पहले से पता था क्या? ऐसा मूवी में कहीं शो करा कि उस लेडी ने बताया कि मैं आ रही हूँ? यस और नो? पहले से पता था? कृति सेइंग नो। यस और नो? देखो आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो एवरीबॉडी? मूवी में ऐसा नहीं दिखाया है कि उस लेडी ने बोला था, वो सिर्फ नॉर्मली कह रहा है, हिंदी का डायलॉग है कि मैं जानता था कि आप यहाँ मिलोगी, बट वो इंग्लिश में ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या? देखो आप एक चीज समझो, हम मैं जानता था, आई न्यू इट, हम कब बोलते हैं एवरीवन?
जब आपको पहले से पता रहता, जैसे मैंने बोला कि अक्षय आज नहीं आएगा, अक्षय ने मुझे कॉल करके बोल दिया था, आई न्यू इट, हाँ मुझे पता था वो नहीं आएगा। व्हेन यू ऑलरेडी नो समथिंग, जब पहले से पता रहता तो आई न्यू इट बोलते अपन। गेटिंग द पॉइंट? केवल हिंदी से मत करो, उसको समझो कि क्या है। व्हेन यू ऑलरेडी नो, जब आपको पहले से पता है तो बोलोगे आई न्यू इट, यहाँ पे पता ही नहीं था। पता वो क्या सोच रहा था? देखो आप खुद भी सोचो, आप किसी नई जगह पे गए और एकदम एक लड़का दिखा आपको, और क्या हुआ, उसने उस लेडी को देख के क्या बोला, उसने माइंड में क्या सोचा, मैं आपको शो करता हूँ, जो अपन हिंदी अगर डायलॉग अगर यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या चल रही, फिर अपन डीप में उतरना चालू होंगे, ठीक है। इसका हिंदी देखो, मुझे पता होना चाहिए था कि आप यहाँ होंगे, दिस इज द करेक्ट वे, बट ऐसे डायलॉग बनाएंगे तो वो देखने में और सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब हो क्या रहा है, देखो मैं इस कहानी, आपको मूवी की थोड़ी सी क्लिप बताता हूँ कि ये होता क्या है। एक्चुअली क्या है, ये जो जहाँ पे ये अंधेरे में ये दोनों लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे एक और थर्ड पर्सन आने वाला है जिसका नाम हैग्रिड है, और वो एक बच्चे को लेके आ रहा है, छोटा सा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है वो। उस बच्चे को लेके वो किसी क्या देने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अंकल है ना, जिसका नाम डम्बलडोर है, और ये जो लेडी है प्रोफेसर मैकगोनागल, ये दोनों ही उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और करीबन ये उस बच्चे को वहां पे 11 सालों के लिए छोड़ने जा रहे हैं, जब तक ये उस बच्चे से नहीं मिलेंगे आखिरी बार। तो ये डम्बलडोर जब वहां पे जाते हैं ना, तो एकदम इस लेडी को देखते हैं, तो कहते हैं यार मुझे पता होना चाहिए था कि तुम भी यहाँ मिलोगी, आपको पहले सा ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए थी माइंड में। गेटिंग और नॉट, वो ये नहीं बोल रहा मुझे सब पता था, उसका माइंड क्या सोच रहा है उसको देख के, अरे यार मुझे भी पता होना चाहिए था ना, कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम यही मिलोगे, आपको पहले से इस बारे में नॉलेज होना चाहिए था। वो खुद को एक एडवाइस दे रहा है, और एडवाइस के लिए अपन शुड लेते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, खुद को एडवाइस देने के लिए शुड लेते हैं ना एवरीवन। और अभी तक काम डन है, काम डन के लिए हैव लगाते हैं, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, नो का मतलब होता है जानना, और नॉन मतलब पहले से पता होना, इसलिए सेंटेंस बन गया। उस वैसे उसने देखा ना, तो उसने अपने माइंड को क्या बोला हिंदी में, जाना आई शुड, पता होना चाहिए था ना, आई शुड हैव नोन, अरे यार मुझे पहले से पता होना चाहिए था। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, थोड़ा सा रिलेट कर पाए आप इसे? केवल 10%, अभी 90% और क्लियर करूंगा मैं। 10% समझ में आया, यस और नो? कहानी समझ में आई? वो जानता नहीं था, उसके माइंड में फील क्या हुआ, अरे यार आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए यू वुड बी हियर। अच्छा एक बात बताओ, इट मींस जैसे आप कोई नई जगह जाते हो, कोई चीज आपके सामने आती, तो कई बार अपन भी तो बोलते हैं ये चीज तो पहले से पता होनी चाहिए थी। जैसे अगर आप आज यहाँ पे क्लास में आए हो, है ना, तो नॉर्मली एक क्लास मिनिमम 1 घंटे तो चलती है ना एवरीवन, डू यू एग्री और नॉट ऑन दिस पॉइंट? ठीक है, तो यू शुड हैव नोन, आपको पहले से पता होना चाहिए था ना, यू शुड हैव नोन कि ये क्लास 1 घंटे चलेगी। जैसे सपोज करो आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो, आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो, तो अगर वहां पे अगर वो आप नेकलेस खरीदने गए और उसने प्राइसिंग दिखाई, अब आप प्राइस देख के घबरा गए कि यार 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नेकलेस की यही प्राइसिंग रहती थी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए था चीज, ऐसा नहीं कि मुझे पता था, वी आर जस्ट सेइंग दैट यार आई शुड हैव नोन। हम तब बोलते हैं कोई चीज, जब हम ऐसा एहसास करते हैं कि यार कोई चीज हमें पहले से पता होना चाहिए थी, तो आप खुद को एडवाइस दे रहे हो, आई शुड हैव नोन। लाइक सपोज करो आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, यू शुड हैव नोन कि पेपर डिफिकल्ट रहता है, इट वुड बी डिफिकल्ट। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ में आया? आपने दवाई नहीं ली है, यू शुड हैव नोन, आपको पता होना चाहिए था आपकी तबीयत खराब हो जाएगी पहले से, यू शुड हैव नोन। तो सिमिलरली जैसे किसी जगह पे गए तो मुझे पता होना चाहिए था कि वो भी आएगा ही आएगा। या फिर एक और एग्जांपल अपन नेगेटिव में लेते हैं, लाइक सपोज करो आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हो किसी शादी में, बट वो बहुत अमीर है, आपका दोस्त पहले हुआ करता था, आजकल आपकी बातचीत नहीं होती, उसने हाँ भी नहीं करा मना भी नहीं करा, बट आप इंतजार में बैठे हुए हो कि यार वो आ जाएगा वो आ जाएगा वो आ जाएगा। प्रोग्राम खत्म हो गया बट वो नहीं आया, फिर आप खुद को बोल रहे हो मुझे पता होना चाहिए था पहले से कि वो नहीं आएगा, आई शुड हैव नोन ही वुडंट कम। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई एवरीबॉडी? यस और नो, वाई और एन? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लिसन एवरीवन, आज के दिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं फिर से आपको एक चीज रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 63 पीपल है, आई हैव गॉट एन अमेजिंग ऑडियंस, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू गाइस। ये डे 0 है, उसका पहला पार्ट है, फिर डे 02 और थिंक इन इंग्लिश में, उसके बाद हम थिंक इन इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं एवरीवन, जो 0 से ही स्टार्ट होता है।
सिर्फ आज की क्लास आपको रियलिटी समझाने के लिए और माइंड में थिंकिंग बनाने के लिए। उसके बाद हम स्टार्टिंग 0 से ही करेंगे। जैसे 2 साल का बच्चा रहता है, 2 साल से 18 साल, और 2 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हमें बिल्ड क्या करना है, थिंकिंग माइंड में 1 to 1 वर्ड एक के बाद एक आना चाहिए। बट उसके लिए पहले हमें समझना जरूरी कि हमें करना क्या है। गेटिंग द पॉइंट। तो आपको ये समझना है कि आप अब देखो इस चीज का एहसास हुआ या नहीं हुआ आपको, आई शुड हैव नोन का, या सुनो। आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हो, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट इस चीज को फील करो कितनी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए थी। जैसे आज मैंने होमवर्क नहीं करा, बट सबसे पहले नाम मेरा ही आता है, मुझे पहले से पता होना चाहिए था ना, मैम होमवर्क मांगेगी, आई शुड हैव नोन। सोचो जरा अपने माइंड पे, आप लोड दो रियलिटी में, सोचो आपको कितनी चीजें पहले से पता होना चाहिए थी। जस्ट फील दैट एंड देन एडवाइज योरसेल्फ, आई शुड हैव नोन। इस फील के साथ जाओ जरा। ट्राई टू राइट फ्यू सेंटेंसेस। आई वुड लाइक टू रीड योर फ्यू सेंटेंसेस। हरी अप प्लीज, गो हेड। और जिन लोगों ने प्लीज अभी तक अपने नेम और नंबर टाइप नहीं करे, काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर एवरीबॉडी दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, मुझे अच्छा लगेगा। गो हेड, जस्ट थिंक, नाउ इट्स योर टर्न। मैंने आपको तो सिखाया, आप माइंड लगाओ, नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। कितनी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी, जरा सोचो थोड़ा सा माइंड में। जैसे आई शुड हैव नोन, आप अम्ब्रेला लेके नहीं गए, आई शुड हैव नोन यार कि आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे, आई शुड हैव नोन। और प्लीज बी ऑन कैमरा, कैमरा पे आओ, एनर्जी है ना आपके अंदर। सोचो, अगर सपोज करो आपको किसी ने बुलाया कि यहाँ आके थोड़ी सी मेरी मदद करना, ये थोड़ा सा भारी, और आप हाथ लगा के बोल रहे हो अरे यार ये तो वाकई में भारी, तो बोल रहा भाई इसलिए तो आपको बुलाया है यहाँ पे, यू शुड हैव नोन इट वुड बी हैवी। आई शुड हैव नोन मीटिंग ऑफ रहेगी, दैट आई शुड हैव नोन कि मुझे सॉक्स वॉक्स करने आज कॉलेज इवेंट है, दैट्स ग्रेट। हरी आई शुड हैव नोन दैट इट विल की जगह इट वुड आता है, क्यों आता है मैं थोड़े टाइम बाद सिखाऊंगा। I should have known English language would be important. That's great. I should have known tomorrow is my exam. मुझे पता होना चाहिए था। ठीक है, go ahead. I should have known. ठीक है, थोड़ा आपका आधा सेंटेंस गलत है बट आधा सही है, तो that's good. छोटा बच्चा स्टार्टिंग में गलती करता है, no issues. I should have known. आप सामने वाले को एडवाइस दो, तुम्हें पता होना चाहिए था, you should have known कि ये चीज आ सकती, मैम ने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट है, you should have known. Getting the point or not? Just hold for a second. I should have known shop would be closed because of today's Sunday. अच्छा, कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई है? टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स, सर मुझे ये चीज क्लियर हो गई। गो हेड, जस्ट टाइप सी। फील कर पाए आप, थोड़ा सा अपने माइंड को रियलाइजेशन दे पाए। हिंदी में मत जाना, आपको रियलाइज करना और कहना सीखना है। बाय द वे जो शुड हैव है ना, इस पे पूरी 1 घंटे की क्लास है, आज तो मात्र 10 मिनट दिए हैं अपन ने। इस पे 1 से 1.5 घंटे की क्लास है आने वाले दिन, पूरे 1 से 1.5, आज से थोड़े लिए। That's great then. एनर्जी है या नहीं है? once again do let me know. एनर्जी है या नहीं? लकी, अंजनी, अंबिका, अमित, अंकित, शुभम, शिवानी, do you have energy or not? प्रीति, मुस्कान, शिखा, शुभाली, then please be on camera. आप लोग कैमरे पे आओ, क्या इशू आ रहा है आपको? Please go ahead. Okay. थोड़ा सा ये चीज रहना तो जी, नेक्स्ट चीज करते हैं अपन। ओके, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एवरीवन। अगली क्लिप देखें मूवी की, थोड़ा सा और आगे देखें मूवी, यस और नो? जस्ट टाइप एम कि हम मूव ऑन करें, जस्ट टाइप एम इनसाइड द चैट बॉक्स कि सर मूव ऑन करिए। दैट्स ग्रेट देन, आई हैव गॉट एन अमेजिंग ऑडियंस टुडे, दैट्स ग्रेट। ओके, सो थोड़ा सा और आगे का सीन देखते हैं, ठीक है? अगेन हिंदी विदाउट सबटाइटल, ओके? गो हियर। Good evening, Professor Dumbledore. आवाज आई ना? गुड इवनिंग प्रोफेसर डम्बलडोर। मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग जो कह रही हैं वो सच है, एल्विस? मुझे डर है कि दोनों सच है, अच्छा भी और बुरा भी। और वो बच्चा? हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे खास काम के लिए हैग्रिड पे विश्वास किया जा सकता है? हाँ, हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ।
आपने लास्ट डायलॉग सुना है एवरीवन? डिड यू हियर द लास्ट डायलॉग? व्हाट ही सेड, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगेन आई एम रिपीटिंग। हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जस्ट इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हरी अप एवरीवन, कैसे बोलेंगे हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ? गो हेड, थिंक। हरी अप एवरीबॉडी। हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। गलत बने गलत बनाओ, आधा बने आधा बनाओ। छोटा बच्चा बोलने का ट्राई करता है, आपको इन सब के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स माइंड में हैं, उनको कंबाइन करो, सोचो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। डेफिनेटली आई विल टीच यू। आई गिव माई लाइफ, बिलीव ऑन हैग्रिड। चलो ठीक है, हैग्रिड की जगह नाम बदल लो अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो, बाकी तो चीजें सेम रहेगी। राहुल कर लो, अक्षय कर लो। हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कैसे कहेंगे? हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। I can give my life in the trust of Hagrid. Excellent, Shubhali. On believing Hagrid, I can die too. Go ahead. Hurry up, everyone. सोचो, देखो माइंड अगर नहीं लगाओगे तो सीखोगे नहीं आप, आपको इसको दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा लोड देना पड़ेगा। जो आई विल किल माई सेल्फ इन बिलीव ऑफ हैग्रिड। अच्छा, सीखने के लिए तैयार हो? यस और नो? अपन इसे एक बार इंग्लिश में सुने। आर यू रेडी? विद द ट्रुथ ही विल ऑल्सो गिव माई लाइफ, है ना? दैट्स ग्रेट देन। I believe on Akshay. That's why I can give my life on faith of Akshay. That's great. Amazing, amazing, amazing. Chalo, theek hai, okay. So with English, with subtitles, we are going on. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Ah, Professor, I would trust Hagrid with my life. देखो उसने क्या बोला? I would trust Hagrid with my life. फिर से सुनना. Bringing him. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Ah, Professor, I would trust Hagrid with my life. देखो उसने मरने के लिए तो कहीं बात ही नहीं करी है कि मैं मरने वाला हूं, मैं डाई, जो आप लोग दिख रहे थे। आप रिलेट कर पा रहे हो रियलिटी को? यस और नो? यस और नो? वाई और एन? कहीं पे मरने की बात हुई क्या? देखो यही चीजें होती, इसलिए हम हमेशा गलत हो जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? हमारे गलत होने की वजह क्या रहती है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने में लगे हुए, हम समझ नहीं रहे कि सीन क्या चल रहा है और हम कहना क्या चाहते हैं। दैट इज द सोल रीजन वी आर अनएबल टू स्पीक। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, सीखने के लिए तैयार हो आप कि उसने ऐसा क्यों बोला? यस और नो? एंड प्लीज बी ऑन कैमरा एवरीबॉडी, प्लीज हरी अप, बी ऑन कैमरा। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को कैमरे पे देख के। एंड प्लीज आप लोग लेटे ना, अच्छे से बैठे कृपया एवरीबॉडी। आप पढ़ रहे हो ना क्लास में, तो बैठो अच्छे से। अंजनी, कैन वी मूव ऑन? अच्छा सीखे। अच्छा देखो उसने डायलॉग क्या बोला? आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माय लाइफ। अच्छा अपन, मैं ना आपको वुड का एक यूज सिखाता हूँ, आप सीखने के लिए तैयार हो? कितने लोग वुड का एक यूज सीखना चाहते हैं डायरेक्टली? बहुत सारे, एक। ओके शुभाली, जस्ट टाइप मी। वन यूज। देखो वुड पता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए भी यूज करते हैं जो फ्यूचर में अराइज होने वाली है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो दो दोस्त है, ठीक है, जो आपस में बात कर रहे हैं। मेरी कहानी से रिलेट करना। दो दोस्त है, आपस में बात कर रहे हैं। तो एक दोस्त जो बोल रहा है कि यार मैं है ना, मुझे ना जापान जाना है एक्चुअली, बट अभी देखो कब होता है जाने का यार, थोड़ा सा क्योंकि वीजा का इशू आ रहा है थोड़ा सा, बट काम है तो मुझे जापान जाना पड़ेगा।
गेटिंग द पॉइंट। बट वो कंफर्म नहीं है, तो बोला आई मे गो टू जापान दिस ईयर, उसने ऐसा बोला। वहीं पे उसका एक दोस्त जो है, एक और वो दोस्त बात कर रहा है, वो बैठे बैठे सोच रहा है यार एक दिन मैं भी जापान जाऊंगा यार, ठीक है। या फिर एक दोस्त है ना, सोचना, वो बैठे बैठे सोच रहा है कि यार मैं भी जापान जाऊंगा एक दिन तो जाऊंगा। बट ये जो दूसरा दोस्त है ना, जो सोच रहा है कि यार मैं भी एक दिन जापान जाऊंगा, पहले वाले दोस्त अभी जा नहीं पा रहा है, या उसने बोला डेफिनेटली मैं जापान जाऊंगा, ठीक है, ये कोविड वाला सीन हो जाता है या मेरा वीजा हो जाता है तो मैं जापान जाऊंगा, आई विल गो टू जापान। गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही बोलेंगे ना मैं जापान जाऊंगा, तो जैसे आप स्कूल जाओगे तो ऐसे ही बोलते हो ना, आई विल गो टू स्कूल, यस और नो, वाई और एन, समझ रहे हो ना। सपोज करो खाना खाओगे तो यही बोलोगे ना, आई विल हैव डिनर, तो वो इंसान क्या बोल रहा है, अगर मैं जापान जाऊंगा तो क्या बोलेगा, आई विल गो टू जापान। बट दूसरा जो दोस्त है वो भी बोल रहा है मैं जापान जाऊंगा, बट पता वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आई वुड गो टू जापान। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला दोस्त पता 100% कंफर्म है कि उसे जापान क्यों जाना है, उसके पास पासपोर्ट है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास जाने का कारण है, तो ये हकीकत को, सर्टेनिटी को दिखा रहा है। बट वाइल जो दूसरा दोस्त है, ना उसके पास पैसे हैं, ना पासपोर्ट है, ना वजह है, सिर्फ ख्याल है कि मैं भी कोई काम करूंगा, जो रियलिटी में नहीं है, सिर्फ सोच रहे हो मैं भी करूंगा। तो जब ऐसी किसी चीजों के बारे में बात करते हैं ना, हाँ यार ऐसा करेंगे, तो उसके एक कॉन्टेक्स्ट में वुड यूज होता है कि यार आई वुड गो टू जापान, मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक दिन अमिताभ बच्चन से मिलूंगा, आई वुड मीट अमिताभ बच्चन, है ना, आई वुड गो टू अमेरिका। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हो, यस और नो, व्हाई और एन? वुड का एक यूज आया या नहीं आया ये वाला समझ में? किसी ने बोला मैं भी मर्सिडीज खरीदूंगा, आई विल बाय अ मर्सिडीज, है ना, आई विल बाय नॉडी। कैसे खरीदेंगे, कोई प्लान नहीं है, बस ख्याल है कि मैं करूंगा, आई वुड। अब यहीं पे इसी ख्याल को इस सिचुएशन, इस डायलॉग से जोड़ते हैं अपन एवरीवन। हो क्या रहा है? अच्छा वो सच में जान देने वाला है क्या, कि सिर्फ बोल रहा है कि हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ? एक ख्याल ही है ना कि रियलिटी है। आता है 6 यूजेस है पारस वुड के, मैं एक ही बता रहा हूँ, 6 यूजेस है, एक ही बता रहा हूँ इसलिए। अब मुझे यहाँ पे फोकस करो, वो सच में जान देने वाला है क्या, यस और नो? सिर्फ एक ख्याल है ना कि कभी जरूरत पड़ी तो ऐसा होगा, हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। अब दूसरी चीज, जान देने की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि उसने वैसा सोचा ही नहीं है, वो तो हमने हिंदी में बोल दिया डायलॉग समझाने के लिए। हुआ क्या है पता है रियलिटी में? उसने उससे पूछा ना कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसने बोला बिल्कुल, आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माय लाइफ, अगर जरूरत पड़ी तो मेरी जिंदगी के बराबर रख के मैं हैग्रिड पे ट्रस्ट करूंगा, आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड, देखो मैं करूंगा, आई वुड इमेजिनेशन है, ट्रस्ट हैग्रिड विथ माय लाइफ, मेरी लाइफ के बराबर। एक्चुअली क्या होता है, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जाते हैं ना, इसलिए कभी नहीं बोल पाते। आप सिर्फ ये देखो कहना क्या चाहते हो, कह के आगे बढ़ो। तो उसने सिंपल लाइन में बोल दिया आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माय लाइफ। एक बार बोला आप मेरे साथ कि आई वुड ट्रस्ट, अगर ऐसा हुआ तो आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड, अगर कोई दिक्कत हुई ना, किसी ने इल्जाम लगाया तो मैं मेरी जान के कंपैरिजन में, आई वुड, मैं करूंगा ट्रस्ट हैग्रिड पे विथ माय लाइफ। एम आई क्लियर, यस और नो? कितने लोगों को डायलॉग क्लियर हुआ, टाइप मी एम ई। तो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्लास अभी मजेदार होने वाली है, क्योंकि अब आपका माइंड थोड़ा सा हो चुका है तैयार, तो मैं आपको नई चीजें और ला सकता हूँ, ठीक है, जो मुझे कराना था वो मैंने करा दिया मैंने, ठीक है। देन एक्चुअली देखो, आपको समझना क्या है कि आपको हिंदी नहीं देखना है, आपको देखना है कि आप कह क्या रहे हो। आपके सामने सीन चलेगा आपकी मूवी, जब आप बात करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गो हेड। आपको क्या बताना है मनोज, प्लीज टाइप अगेन, शायद मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया, वंस अगेन, ठीक है। आई मीन ये डायलॉग को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? देखो एक्चुअली द थिंग इज दैट आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपको कहना क्या है। गेटिंग द पॉइंट? डायलॉग वो हिंदी से नहीं बना, वो डायलॉग ही वही था, आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विद माय लाइफ, उसको हमने हमारी लैंग्वेज कन्वीनियंस के लिए चेंज करा है। गेटिंग द पॉइंट? वो हिंदी का डायलॉग नहीं लिख के दिया था उसने, उसने लिखा आई वुड ट्रस्ट ही था, हमने हिंदी अलग बना ली है उसकी। गेटिंग द पॉइंट? जो उसकी इंग्लिश एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको कहने का वो तरीका नहीं होता है, इसलिए हम फंस जाते हैं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो एक और डायलॉग मैं आपको दिखाता हूँ, समझना आप, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। अगेन आई एम शेयरिंग विथ यू हिंदी।
प्रोफेसर डम्बलडोर सर, प्रोफेसर मैकगोनागल। कोई मुश्किल तो नहीं हुई है ग्रेड? बिल्कुल नहीं सर। छुटकू लाल पे उड़ान उसने पता एक डायलॉग बोला जैसे ही हैग्रिड आया, कोई मुश्किल तो नहीं हुई हैग्रिड। कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? अपने अभी घर पे लोग आते हैं ना, कोई मुश्किल तो नहीं हुई हैग्रिड, गो हेड, कोई मुश्किल तो नहीं हुई हैग्रिड। देखो आप, फिर मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। जो दिशा का क्वेश्चन था ना, उसका आंसर इस लाइन में रहेगा, गो हेड। कोई मुश्किल तो नहीं हुई हैग्रिड। मैं सभी के आंसर्स रीड कर रहा हूँ, नोट टू वरी। और जिन लोगों ने नेम और नंबर टाइप नहीं करा है, काइंडली टाइप योर नेम एंड नंबर एवरीबॉडी प्लीज, दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन। एनी प्रॉब्लम हैग्रिड? दैट्स ग्रेट राहुल, राहुल का आंसर आया है। अमार इज हियर, दैट्स ग्रेट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर हियर अमार। गो अहेड एवरीवन। कैसे बोलेंगे? और नहीं आ रहा हो देन टाइप एन के सर मुझे तो आ ही नहीं रहा है। एनी प्रॉब्लम हैग्रिड? गुड मुस्कान। देखो आप माइंड ट्राई करो, गलत होगा तो मैं सिखाऊंगा ना। एनी प्रॉब्लम हैग्रिड? वेरी गुड कुमुद। एनी प्रॉब्लम हैग्रिड टू रीच द होम? दैट्स गुड शुभम। Yeah, please try your mind everybody, just try your hand on this. You should have any, होना चाहिए थी। नहीं नीता, चलो इसे देखें एक बार इंग्लिश में। पता है वो, उसने देखो एक्चुअली जब बात करते हैं ना, तो आपका हिंदी का एक बार सेंटेंस पहले ही माइंड में बना लेते हो, फिर इंग्लिश में अटक जाते हो। हमें वो हिंदी का सेंटेंस ही नहीं बनाना है। यहाँ पे ध्यान देना, देखना वो कितने आराम से इस चीज को बोलेगा फ्लो में, क्योंकि जब आप फ्लो में बात करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। देखना आप, ठीक है? Mistakenly, it's my mistake. प्रोफेसर डम्बलडोर सर, प्रोफेसर मैकगोनागल। Problems I trust. Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. No problems I trust, Hagrid. देखो उन्होंने कितने सिंपल में बोला फ्लो में, नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड, है ना? मतलब कोई दिक्कत तो है ना? उसने वैसे बोला ही नहीं, उसने सिंपली बोला नो प्रॉब्लम्स, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा मैं मानता हूँ, आई ट्रस्ट हैग्रिड। अपन भी तो घर पे बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब दिक्कत तो नहीं होगी आने में, अच्छे से आगे होंगे आप लोग, क्या सुनो। तो उसने कितने सिंपल तरीके से बोला नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड। बट हम क्या करते हैं, हम हमारे हिंदी में अटक जाते हैं, इसलिए हम हमारी बात को कन्वे नहीं कर पाते। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? उसने कितने आसानी से बोल दिया नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड। देखो अब एक बार मेरे साथ बोलो, फ्लो में बोलना, नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड। जस्ट से इट, नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड। बोल पा रहे हो आप? यस और नो? बोलना सीखना तो आपको बोलना पड़ेगा एवरीबॉडी। मानस एक बार बोलो, लिपसिंग देख सकते हो? आपको पता है मुझे लिपसिंग पढ़ना आती है बहुत अच्छे से। जब हम क्लास लेते हैं ना, तो सामने वाला सेंटेंस सही बोल रहा है गलत बोल रहा है मैं रीड कर लेता हूँ, ठीक है? जब हम क्लास लगाते हैं ना हमारी लाइफ, तो सामने वाले को जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो मैं सिर्फ बोलता हूँ आप लिपसिंग करो, मैं चेक कर लूंगा सही है या गलत है। नो प्रॉब्लम्स आई ट्रस्ट हैग्रिड। क्लियर हुआ? एक और चीज ट्राई करें, थोड़ा सा और आगे बढ़े। ये तो सिंपल था, इसका क्या हिंदी करना है, ठीक है? फिर से अपन जाते हैं। बिल्कुल नहीं सर। छुटकू लाल पे उड़ान शुरू करते ही सो गए थे। अच्छा, छुटकू लाल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? छुटकू लाल तो उड़ान कर शुरू, है ना? प्लीज गो हेड छुटकू लाल, गो हेड, थिंक, यूज योर माइंड। छुटकू लाल, गो हेड। एनर्जी है ना सभी में यहाँ पे? लिटिल वन, लिटिल बॉय, या गो हेड लिटिल चैम्प, दैट्स ग्रेट। हरी अप एवरीबॉडी। शिवानी सिंह लिटिल वन, गो हेड। देखो ट्राई करो आप लोगों को ये सिंपल डायलॉग से जो हमें समझना है, क्योंकि हमें रियलिटी देखनी जब हम बात करते हैं। देखो अब इसकी इंग्लिश देखते हैं, ठीक है? विद इंग्लिश, गो हियर, ओके? वी आर जस्ट मूविंग ऑन। ध्यान देना यहाँ पे। Professor McGonagall. No problems I trust, Hagrid. No, sir. Little tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. देखो उसने क्या बोला, लिटिल टाइप। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपका गलत है, बट एक पर्पस है इस वर्ड को यहाँ पे लाने का, लिटिल टाइप, ठीक है? चलो गेट बैक टू आवर पीपीटी टू टीच यू समथिंग न्यू। अब जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल नॉट रीड इट, वो आप ही रीड करेंगे, ठीक है? मैं उसे रीड नहीं करूंगा, उसे आप ही रीड करेंगे। देखो ये डायलॉग है, जरा टाइप का मीनिंग देखो तो हिंदी में,
मैं रीड नहीं करूंगा, जस्ट रीड इट। डिड यू रीड, यस और नो? आपने रीड किया वाई और एन? एक्चुअली दूसरी मिस्टेक, कभी भी इंग्लिश के मीनिंग पता है हिंदी में नहीं देखा करो, इंग्लिश के मीनिंग इंग्लिश में ही देखा करो, क्योंकि उस टाइम पे आपको उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हिंदी फिर कंफ्यूज कर जाएगी हमें। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि देखो लैंग्वेज स्पोकन इनफॉर्मल होती है, क्या होती है मेरे साथ बोलो, इनफॉर्मल होती है। क्या होती है? लैंग्वेज स्पोकन जो रहती है वो इनफॉर्मल रहती है, बुकिश नहीं रहती है एवरीबॉडी। देखो टाइप का मीनिंग इंग्लिश में देखो अब, तो उसने मेंशन करा है इनफॉर्मल अ स्मॉल चाइल्ड स्पेशली अ चिकी, गबरू टाइप का, और मिस्चीवियस वन, उसे वो लोग टाइप बोलते हैं। अब देखो इसको मैं एक चीज से रिलेट करके बताता हूँ। कितने लोग इंदौर से बिलोंग करते हैं? प्लीज टाइप आई, जो लोग इंदौरी है यहाँ पे। कोई है यहाँ पे इंदौर मालवा रीजन से? गो हेड, यस और नो, वाई और एन? कुमुद है, कृति है ना? और कौन कौन है इंदौर रीजन से? प्लीज आप अपने रीजन लिखो, आप कहाँ कहाँ से हो एवरीवन। गो हेड, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, नॉट टू वरी। इंदौर, तो पता है जो लोग इंदौर से हैं वो लोग इस बात से रिलेट करेंगे। इंदौर के अंदर एक लाइन बहुत फेमस है जो चलती है, पता है हमसे कोई भी गड़बड़ हो जाती है ना, कोई भी काम बिगड़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं भाई चोट हो गई। सुना है आपने? गाड़ी पंचर हो गई, भाई चोट हो गई, है ना? बस छूट गई, अरे यार एक चोट हो गई, क्या बस छूट गई। तो किसी को चोट लगी क्या रियलिटी में? ये एक इनफॉर्मल फ्रेज है जो लोग यूज करने लगे और डायरेक्टली समझने लगते हैं। सेम चीज इंग्लिश में भी होता है। गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाई मीनिंग्स कभी भी हिंदी में नहीं देखे जाते, क्योंकि हिंदी फिर आपको हिंदी समझना पड़ेगी, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देम इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में उसकी कंडीशन समझाई गई है, तो डायरेक्टली माइंड में जब कंडीशन आएगी तो आप बोल पाओगे। दैट्स ग्रेट। आया या नहीं आया समझ में? यस और नो? थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन। अच्छा मजा आ रहा है क्लास में थोड़ा सा? यस और नो, वाई और एन? आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन? वाई और एन? इससे पहले वाला जो था उसमें अपन ने विदाउट एनी मूवी करा था, हमने जो 16 तारीख को करा था, आज हम मूवी के साथ कर रहे हैं, है ना? दैट्स ग्रेट देन। कितने लोगों के पास एनर्जी? जस्ट टाइप ई कि सर आई हैव एनर्जी, आई वांट टू लर्न। गो हेड। आपको सिर्फ एक चीज समझना है आंखें बंद करके कि यार कहना क्या चाहता हूं मैं, हिंदी नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू से। इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करते कि चीजें नंबर बाय नंबर माइंड में आना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, आज जीरो से स्टार्ट नहीं करा है, आज तो आपको समझाया जा रहा है। जीरो से स्टार्ट हम 20 तारीख से करेंगे, ठीक है? बिल्कुल जीरो से, 2 साल के बच्चे के बराबर, नॉट टुडे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। देख के जा न जाए। आपने सुना? वो बच्चे को दे रहा है, ये लीजिए, देख के जाग ना जाए, देख के जाग ना जाए। कैसे बोलोगे इसे इंग्लिश में? देखो आप फील करो कि आप कहना क्या चाहते हो, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो आप इसे रिलेट कर पाओगे। देख के, केयरफुली, दैट्स ग्रेट। खुशहाल क्या समझ में नहीं आया आपको? टेक केयर ऑफ हिम, ओके, बी केयरफुल, अनु इज सेइंग। गो अहेड। अच्छा इसे एक बार इंग्लिश में देखें, रेडी? डोंट कोट, ये क्या हुआ कृति? सी टू वेक अप, ओके खुशहाल। देखो अब इंग्लिश में देखना, एक्शन को अपन करेंगे जज, ठीक है? रेडी हो? Fell asleep just as we were flying over Bristol. Try not to wake him. There you go. Right. Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. No problems, I trust, Hagrid? No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. Try not to wake him. देखो रीड करो, कितने आसानी से उसने बोला। देखो उसका माइंड समझना, हिंदी में मत जाना, आप हिंदी में चले जाते हो उसी टाइम पे। अब फिर वो हिंदी सी देख के, वो देख के फिर हम सी में पहुंच गए, जाना कहाँ था, पहुंच कहाँ गए। इंग्लिश में ही रहो। देखो देते वक्त उसने बोला, देखो माइंड में समझना, ट्राई करना, जगह नहीं।
कोशिश रखना कि जगे नहीं, ट्राई नॉट टू वैक हिम, गेटिंग द पॉइंट। देखो अपन इसे और भी चीजें यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, कितने लोग हैं जो खुद के नोट्स बनाते हैं? जस्ट टाइप आई, जो पढ़ते वक्त अपने नोट्स बनाते हैं। जस्ट टाइप आई कि सर मैं अपने नोट्स खुद बनाता हूँ। गो हेड, दिल से बताना, अगर कोई आपसे नोट्स मांगता है तो डर लगता है ना देते वक्त कि भाई देख के घुमाना मत, खराब मत करना, है ना? यस और नो? तो आप कह सकते हो ना भाई, ट्राई करना कि खराब ना हो या घूमे नहीं, ट्राई नॉट टू लूज इट। इस देखना यार, भूलना मत, ट्राई कोशिश करना, ट्राई नॉट टू फॉरगेट इट। आपको सेंटेंसेस बना सकते हो ना सिमिलर मैनर, यस और नो? जैसे उसका बर्थडे आ रहा है, ट्राई ट्राई नॉट टू फॉरगेट इट, यार भूलना मत यार, देखना संभाल के, महंगा यार, तोड़ना मत यार प्लीज, ट्राई नॉट टू ब्रेक इट, है ना? देखना यार खाना बन रहा है, प्लीज जलाना मत यार इसे, ना संभाल के बनाना, ट्राई नॉट टू बर्न इट, ट्राई नॉट टू वैक हिम। कुछ चीजें आप लिख सकते हो अपनी तरफ से, जरा सोचो। आप भी तो बोलते हो देख के क्या करना, ट्राई क्या करना है सामने वाले को। देखो ट्राई आता है ना हमें समझ में, बट वो ट्राई का हमें हिंदी आता है कोशिश, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता माइंड को कि है क्या, वो सिर्फ कोशिश रहेगा तो हम ट्राई लिख देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू स्पीक, बिकॉज वी हैव वर्ड्स बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम। सिमिलर कंडीशन, वी हैव कार, हमारे पास कार है, मुझे पता है स्टेयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है, चाबी भी है, बट चलाने नहीं आती। स्टेयरिंग और क्लच पता होने से ये नहीं होता कि हम कार चला लेंगे। यू नीड अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग द पॉइंट? ट्राई नॉट टू ओवरकुक, दैट्स ग्रेट, गुड। ट्राई नॉट टू ब्रेक इट, ट्राई नॉट टू ब्रेक द ग्लास। ब्रेक की स्पेलिंग गलत है मानस, ये ब्रेक वो वाले होते हैं जो लगाते हैं। तो आ रहा है कुछ समझ में? देख के लेट मत होना यार, ट्राई नॉट टू गेट लेट। आने की कोशिश मत करना, एक जना लिख रहा है गिरने की, है ना? ट्राई नॉट टू फॉल आएगा, ठीक है, एफर्टेबल। क्लियर है? हम आगे बढ़े, यस और नो? देखो रियलिटी अलग हो रही है या नहीं हो रही, यस और नो? आपकी बुकिश लैंग्वेज से अलग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं हम? दिस इज द रियल इंग्लिश। तो ये चीजें जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये चीजें मैं यही चाहता हूँ कि आप माइंड में लाना कोशिश करें। ट्राई की हिंदी नहीं होना चाहिए कोशिश, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्राई क्यों यूज होता है। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? राघव को तो नींद आ रही है, आई थिंक सो। नहीं आ रही है? राघव सेइंग नो। ठीक है, देन मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। There you go. एंजॉय करो आप थोड़ी देर, देखो। अल्बस, इसे इन लोगों के पास छोड़ना ठीक रहेगा? इन पर दिन भर नजर रखी मैंने, तुम जानते नहीं ये बिल्कुल गंदी तरह के मगलू लोग हैं। और वैसे भी इन लोगों के अलावा इसका कोई नहीं है। ये बच्चा बहुत नाम कमाएगा, भविष्य में दुनिया के हर बच्चे की जुबान पे इसका नाम होगा। ठीक कहा, इसलिए बेहतर होगा कि उन सब चीजों से बचा रहे। मुनासिब वक्त आने तक। नहीं हैग्रिड, सिर्फ कुछ सालों की ही तो बात है। डिड यू लिसन द लास्ट डायलॉग? नहीं हैग्रिड, सिर्फ कुछ सालों की ही तो बात है, यस और नो? वाई और एन? डिड यू लिसन इट? नहीं हैग्रिड, सिर्फ कुछ सालों की ही तो बात है। कैसे बोलेंगे इसे? नहीं हैग्रिड, पहले तो नहीं हैग्रिड, फिर बोलेंगे सिर्फ कुछ सालों की ही बात है। कैसे बोलेंगे इसे? बताओ मुझे, ट्राई करो। नो हैग्रिड, सम इयर्स, गुड मनोज। No Hagrid, it's just few years. Very good, Kumud. Nothing such matter of few years. No Hagrid, Hagrid. Some years.
No, Hagrid, it's up to only few years. इंग्लिश देखे? रेडी हो? यस और नो? कितने लोग रेडी हैं? जस्ट टाइप आई. टाइप आई. That's great then. I'm reading your names, everybody. Not to worry. एक एक का नाम पढ़ रहा हूँ मैं और आंसर्स भी. यहाँ पे नेहा है, शुभम है, ओप्पो F1 Pro है, I do not know your full name, F111, F11, अंजलि है, राघव है, कुशाल है, कुमुद है, दिशा है, पूर्वा है, मुस्कान है, मनोज है, भूपेंद्र है, कृति है, मानस है, चंद्रभा, पूरा नाम मुझे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, नॉट टू वरी. नीता है. हर एक के नाम पढ़ रहा हूँ मैं और आंसर्स भी, तभी तो गलतियां बता रहा हूँ. ठीक है. राहुल है. राहुल, आपने आज क्लास बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली थी, आधा घंटा पहले मैंने ध्यान दिया था. चलो ठीक है. इंग्लिश. तक नहीं नहीं हैग्रिड, सिर्फ कुछ सालों की. Until he is They really are. the only family he has. This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name. Exactly. He's far better off growing up away from all of that. Now. Until he is ready. There, Hagrid. It's not really goodbye after all. देखो, उसने ईयर्स तो दूर दूर तक यूज नहीं करा. कितने आसानी से कह गया वो. पहली चीज देखो, उसने नो नो यूज नहीं करा. उसने बोला देयर देयर हैग्रिड, बल्कि हिंदी करेंगे ना तो वहां वहां हैग्रिड हो जाएगा, है ना. दूसरी चीज उसने कहा इट्स नॉट रियली गुड बाय आफ्टर वो. चलो समझते हैं इसे. ठीक है. वंस अगेन, आर यू रेडी? दैट्स ग्रेट देन. सो हैव अ लुक हियर. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड. देखो, ये दो डायलॉग है. पहली चीज देयर देयर हैग्रिड, इट्स है ना नंबर 1. पहली चीज देखो, देयर देयर की हिंदी करोगे तो जाएगा वहां वहां. अगर इंग्लिश करोगे तो यहाँ पे लिखा है यूज टू टेल समवन नॉट टू बी वरीड और अनहैप्पी. ये चीजें बुक्स में नहीं बताई जाती. एवरीथिंग विल बी ओके. आप हिंदी में ऐसा बोलते हो, किसी का अपने यहाँ हैबिट है, अरे अरे रोना नहीं यार, ठीक है चलता रहता है, ऐसे रोने की बात नहीं करते ना हम. अरे अरे, या सुनो वाई और सुना इस कोई बच्चा बोलता अरे अरे रोना नहीं, अरे अरे, या सुनो. अब ये अरे अरे की कोई इंग्लिश थोड़ी ना है, ये रीजनल है. हमने ही बनाई है, हमारे लिए ही बनाई. सिमिलरली हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज. कोई किसी से मिलके नहीं बनी. वही चीज तो जैसे कोई इंसान जब रोने जैसा मुंह होता है ना, तो वो लोग बोलते हैं अरे दे दे, अरे रोना नहीं यार, दे दे. क्या बोलते हैं? दे दे से. यूज्ड टू टेल समवन नॉट टू बी वरीड और अनहैप्पी. अरे अरे, है ना. दे दे. हाँ, इट्स अ कॉन्टेक्स्ट. ये ट्रांसलेशन नहीं है अंबिका, ये वे है कहने का, जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ. इट्स अ वे कि चीजों को रियल रह के रियल चीजों से सीखो. लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ही पढ़ते हैं और इसलिए बोर हो जाते हैं. आप इसे, ये एक मीडियम है नॉलेज का, किसी भी चीज से रीड किया जा सकता है, क्योंकि अब ये रियल इंग्लिश की जरूरत हो रही है मार्केट में. यस और नो, डू यू एग्री और नॉट? हम जो बुक में पढ़ते आ रहे हैं और रियलिटी अलग है, और इसके रिक्वायरमेंट है जो हमें बुक्स में नहीं पूरी होती. एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है, फिर अपन इस क्लास में दूसरी चीजें देखेंगे. दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर यू. हैरी पर गो हियर. चलो, बहुत मजा आएगा. डडली के लिए नए नए तोहफे खरीदेंगे. कान खोल के सुन लो लड़के, अगर खुराफात की तूने तो देख लेना, 1 हफ्ते तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा. चल अंदर.
कान खोल के सुन ले, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? गो हेड, हम भी तो बोलते हैं। देखो अगर आपने उसको ऑब्जर्व करा है तो आप बता पाओगे। गो हेड, कान खोल के सुन लो। देखो अगर आपने सीन ऑब्जर्व करा, लिसन केयरफुली, राघव इज सेइंग, चलो ठीक है। अंजलि सेइंग लिसन केयरफुली, गुड अंजलि। हरी अप एवरीबॉडी, आई एम रीडिंग। मुस्कान इज सेइंग लिसन केयरफुली, ओके। बाकी लोग लिसन केयरफुली। Manoj is saying, listen carefully. Are you ready for English? Yes or no? Open ear, listen me. Be all your ears. देखो एक्चुअली क्या है, लोग है ना हर चीज की हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं। वो समझना नहीं चाहते कि कहना क्या, बल्कि बहुत आसानी से कह के आगे बढ़ा जा सकता है। आप फंसो ही मत उस उलझन में कि हिंदी क्या जा रही है। देखो अब इंग्लिश देखना, आपको यकीन ही नहीं होगा, इतना इजी है। ध्यान देना दिशा, इसलिए सिर्फ सोचना है कहना क्या और बोलना है। यही है थिंक इन इंग्लिश के प्रोसेस जो हम 20 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप इट्स इन इंग्लिश विद सबटाइटल्स। गो हेड। I'm warning you now, boy. देखो उसने बोले ही नहीं कान खोल के सुनने के लिए, उसने तो सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। हम भी तो यही करते हैं ना, वो तो एक हमारा देसी तरीका है कहने का, कान खोल के सुन लो। उसने तो देखो फिर से सुनना भले ही। I'm warning you now, boy. है ना? अच्छा मुझे बताओ, आपको वार्निंग नहीं पता था क्या? पहले से पता है ना ये वर्ड? ट्राई पहले से पता है या नहीं है? नो प्रॉब्लम पहले से पता है या नहीं पता है? यस और नो, इस बात से अग्री करते हो या नहीं पता है? ये चीजें सारी देखी। ट्राई, ट्राई पहले से सुना है या नहीं सुना है? नोट सुना है या नहीं सुना है? हमने वार्निंग वर्ड सुना है ना, ये सारी चीजें सुनी है या नहीं सुनी है? इन वर्ड्स को पहले सुना है या नहीं सुना है? यस और नो? पीपल आर सेइंग यस सर, सुना है। बट एक्चुअली पता है आपके माइंड को नहीं पता है कि ये क्या होते हैं। आपको सिर्फ हिंदी पता है इनकी। गेटिंग माय पॉइंट? किसकी हिंदी ये होती है। यू डू नॉट नो द प्रैक्टिकल यूज। जैसे मैंने आपको कार में बिठा दिया ना, पापा के साथ बैठ, तो हमें पता है कि ये स्टेयरिंग होता है, ये गियर होता है, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ये एक्सेलरेटर होता है। बट वी डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, क्योंकि हम उसे रियलिटी में कभी यूज नहीं करते। तो चीजों का पता होना डजंट मीन कि आपको आता है। गेटिंग द पॉइंट? ये कितनी सिंपल चीज थी ना कहने के लिए, कि कोई डिफिकल्ट था। आप कह सकते थे ना कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आप समझो लिसन केयरफुली, पता कब बोलते हैं? जब इंसान नहीं सुन रहा है। जैसे मुझे कुछ लोग कैमरे पे नहीं दिख रहे तो मुझे नहीं पता यू आर लिसनिंग मी और नॉट। यू माइट बी लिसनिंग, यू माइट नॉट बी लिसनिंग टू मी। तो कोई इंसान ध्यान से नहीं सुन रहा है तो बोलेंगे लिसन केयरफुली। वो तो ऑलरेडी सुन रहा है ना, सुन तो रहा है वो आगे देख के, और क्या कहेगा वो इंसान? वो बोल रहा है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर कोई खुराफात की ना आगे जाके, एनी Any funny business? खुराफात को परेशान हो जाएंगे। नहीं तो कितने सिंपल लैंग्वेज बोला, एनी फनी बिजनेस, एनी, तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। Any at all. And you won't have any meals for a week. कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई? जस्ट टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स कि सर मुझे क्लियर हो रहा है। प्लीज गो हेड, टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स जितने लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही है। अनस को हो रही है, अंजलि को हो रही है, विवेक को हो रही है, राघव को हो रही है, दिशा को हो रही है। गो हेड एवरीबॉडी, हरी अप एवरीवन। गेटिंग क्लियर हो ना? दैट्स ग्रेट देन। पूजा को क्लियर हो रहा है, आ रहा है मजा पढ़ने में इस तरीके से। हमेशा मूवी नहीं लेते हम, हमेशा मूवी नहीं लेते हैं, बट ये एक रियलिटी है जो हमें देखना भी पड़ती है कि आखिर चल क्या रहा है बाहर मार्केट में।